गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस लेंसेज। तो इसमें बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे बेटा कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, यानी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसको आना ही आना है। और यहाँ पर जो इसके एप्लीकेशंस हैं कि इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी इसके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो बेटा हम लोग बात करते हैं हमें सरफेस कैसा है। हमारा बेटा है कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है बेटा, ठीक है। तो हम लोग स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे बेटा। जैसे हमने स्फेरिकल सरफेस बनाया, स्फेरिकल सरफेस बेटा जैसे मैंने बनाया, तो स्फेरिकल सरफेस में बेटा क्या किया, जैसे कॉनकेव, इस तरह से हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बन गया, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो इसका एक पोल डिसाइड किया, तो उससे यहाँ पर हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस रे डाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसी पर क्या हो गया बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से जाएगा। अब यहाँ क्या है कि ये आपका रेयर मीडियम है, तो यहाँ बेटा ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब बेटा यहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर में जा रही, तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि जो टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो रेखा होगी ए बी, ये किधर होगी बेटा, नॉर्मल की ओर झुकेगी। इसके बाद जब नॉर्मल की ओर झुक जाती है तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर बेटा वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। जो बेटा ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से ये हमारा एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो रे आई थी इंसिडेंट, तो रिफ्रैक्ट होके वो क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, क्योंकि इधर जो मीडियम है आपका डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से बेटा ये जो नॉर्मल डालते हैं, तो यहाँ से इतनी इसकी हाइट क्या होगी बेटा, एच हो गई। कितनी हाइट होगी बेटा, एच। अब बेटा जब भी हमारी जो डिस्टेंस डिसाइड होती है, वो बेटा किससे डिसाइड होती है, ये जो पी पोल दिया है इससे हमारी जो है डिस्टेंस डिसाइड होती। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, तो यहाँ से और इस यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यानी पी ओ से पी की, वो बेटा यू होगी। अब बेटा यहाँ से क्या है, ये आई है, आई पर वर्चुअल इमेज बन रही है, तो यहाँ से क्या पी आई, तो पी आई बेटा क्या हो जाएगा, ये आपकी वी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे पी सी की, यानी पी सी, तो ये डिस्टेंस हमारी बेटा क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से बेटा जो ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो इसके बीच का जो एंगल आपका अल्फा है, यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर एंगल बीटा है, यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से आपका जो एंगल है वो बेटा गामा है। अब बेटा यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर ये नॉर्मल है आपका ये, तो यहाँ से ये बेटा जो ऑब्जेक्ट से आएगा, तो वो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आई एंगल होगा। क्या हो जाएगा बेटा, आई। अब जो यहाँ से, अब बेटा जो आई है, तो आई से नॉर्मल जाएंगे, तो बेटा ये हमारा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा रिफ्रैक्शन आर है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसके आगे, जैसे हमने बात करते हैं बेटा, हाँ, अब यहाँ पर जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ है, यानी स्फेरिकल सरफेस है, यानी वो हमारे क्या है, एस पी एच डैश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बेटा कि जो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सेपरेटिंग रेयर मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यानी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यानी जो यहाँ पर जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी रेयर मीडियम का, वो n1 है। जो n2 है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसके बाद जैसे बेटा बात करते हैं कि लेट पी, तो पी जो बेटा क्या था, वो पोल था। क्या बेटा था,
पोल था, सी जो है बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस है, यानी पी को पृष्ठ का ध्रुव भी कहेंगे और सी जो होगा हमारा वक्रता केंद्र होगा। यानी जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है वो बेटा हमारी क्या है, पीसी है, यानी मुख्य अक्ष क्या है, पीसी पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। तो पीसी पर बेटा क्या है, एक बिंदु वस्तु क्या कौन सी रखी है, ओ रखी है। इसके बाद बेटा क्या है कि जो बिंदु वस्तु ओ से आपतित होती है, किससे बेटा, ओ से आपतित किरण ओ ए के पृष्ठ ए पर गिरती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि एन इंसिडेंट रे ओ ए आफ्टर रिफ्रैक्शन एट ए ऑन द सरफेस वेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल सी एन इन द डेंसर मीडियम एंड गोज अलॉन्ग ए बी। यानी यहाँ पर क्या है कि ए पर गिरती है जहाँ पर सी ए एन अविलंब है। अपवर्तन के नियम के अनुसार जो अपवर्तित किरण यानी ए बी है वो सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अब जैसे बेटा हम लोग बात करते हैं, अब जैसे दूसरी आपतित किरण होती है जैसे ओपी, वो पृष्ठ के अवलंबवत गिरती है और सीधी चली जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों, यानी कौन सी है, अपवर्तित किरणें ए बी तथा पी क्यू को हम पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ पर मिलती हैं, वो आई पर मिलती हैं। आई पर जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर क्या है कि जो आई बिंदु है, बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। यानी यहाँ पर जो आई है वो किसका आभासी प्रतिबिंब है, वो बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। यानी कहते हैं कि द टू रिफ्रैक्टेड रे ए बी एंड पी क्यू when produced backward meet at I which is virtual image O। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब उसमें देखेंगे फिगर में, तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ओ ए सी, ये बेटा क्या है, वो आपका आई है। ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें एंगल उसमें देखेंगे फिगर में। अब बात हम लोग करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा पी ओ, तो पी ओ बेटा क्या हुआ, इज इक्वल टू माइनस यू। माइनस साइन इसलिए बेटा ले रहे हैं कि जो पोल है, पोल के अगर लेफ्ट साइड है डिस्टेंस तो उसको बेटा माइनस साइन से लेते हैं, अगर पोल के राइट साइड होगा तो बेटा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे आप लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट में कि जैसे प्रथम चतुर्थांश है तो प्रथम चतुर्थांश होता था, वहाँ था पॉजिटिव रहते थे। जब बाद में करते थे उसकी सेकेंड की, तो सेकेंड में क्या होता था बेटा कि माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस होता है, फोर्थ में क्या आता है प्लस माइनस होता है। तो इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट में हैं तो बेटा यहाँ पर माइनस हो गया, पी आई भी क्या हो गया बेटा माइनस भी हो गया, पी सी इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया माइनस आर। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिगर में हम क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल लेते हैं बेटा। ट्रायंगल वहाँ से हमने बेटा क्या लिया है, इसे ट्रायंगल हमारा क्या है, बात करते हैं ट्रायंगल हमने ले लिया है ओ ए सी। अब यहाँ से बेटा जो हमारा कोण होगा कि गामा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ठीक बेटा, यहाँ से बेटा इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब बात हम लोग करते हैं सेकेंड ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल आई सी ए यानी गामा इज इक्वल टू बेटा बीटा प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन हमने बेटा 2 दे दिया। अब बेटा हमें करना क्या, अब हमें स्नेल लॉ यूज़ करना है। क्या करना बेटा है, स्नेल लॉ यूज़ करना है बेटा। स्नेल लॉ है क्या, जैसे कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2, तो 1n2 को बेटा लिखते भी कैसे हैं कि n2 अपान n1 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया n2 अपान n1। अब बेटा जब हम यहाँ पर बात करते हैं
स्पेरिकल में जैसे बात करते हैं कि जैसे गोलीय पृष्ठ का जैसे है तो उसका व्यास जो होता है छोटा होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे बिंदु ए और पी के समीप होगा तो वहाँ पर जो कोण आई और आर होते हैं बहुत छोटे होंगे, तो उसको हम आई आर को हम रेडियन में ले लेते हैं। यानी जो साइन आई है वो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। जो साइन आर है वो बेटा आर के इक्वल हो जाएगा। यानी आई अपान आर इज इक्वल टू N2 अपान N1। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या हो गया कि हमने मल्टीपल किया कि N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर, N1I इज इक्वल टू N2R। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इट वैल्यूज ऑफ I एंड R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमने I और R की वैल्यू फाइंड कर दी। अब बेटा हमें इस इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो N1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से बेटा हमें जो प्राप्त हो रहा है कि N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 ब्रैकेट क्लोज गामा। इससे बेटा हमने इक्वेशन थर्ड दे दिया। क्या दे दिया बेटा, थर्ड दे दिया। अब यहाँ से बेटा देखिए N2 N1 अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से जो अल्फा बीटा गामा है बेटा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अल्फा बीटा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हम देखेंगे बेटा कि जो ए है वो क्लोज टू पी के है, तो यहाँ से भी क्या होगा बेटा, जो एंगल होंगे वो भी आपके अल्फा बीटा गामा है, वो भी आपके स्मॉल है। तो यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे कि जो टेन, जैसे बेटा अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, क्योंकि जो टेन अल्फा है वो बेटा अल्फा हम ले रहे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर व्यास छोटा है तो एंगल भी छोटा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर रेडियन मिलेंगे। तो नहीं एम, अब ट्रायंगल देखते जाएंगे बेटा। तो ट्रायंगल देखेंगे, जैसे हमने लिया है कि ओ ए एम, ठीक बेटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि ए एम अपान एम ओ, तो ए एम अपान पी ओ, यानी यहाँ पर जो एम ओ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओ के। यानी पी ओ आपको मालूम है माइनस यू है, तो यहाँ से बेटा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान माइनस यू। अब बेटा हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। अब बेटा यहाँ से जो हमारा ट्रायंगल होगा कि ए आई एम, अब ट्रायंगल ए आई एम में देखेंगे तो हमारा वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ए एम अपान ए एम आई। तो बेटा जो ए एम आई है ये किसके इक्वल है बेटा, ये पी आई के अप्रॉक्स लगभग में इक्वल है बेटा। तो ए एम अपान पी आई इज इक्वल टू, ए एम आपको मालूम बेटा एच है, पी आई बेटा माइनस बी है। अब बेटा हम बात करते हैं गामा की, तो गामा इज इक्वल टू टेन गामा। तो यहाँ से बेटा ए एम अपान एम सी, तो यहाँ से जो एम सी है बेटा वो किसके इक्वल है, पी सी के। ए एम आपको बेटा मालूम है एच है, तो इज इक्वल टू एच अपान माइनस आर, यानी आपको गामा एंगल जो मिला है बेटा वो एच अपान माइनस आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे। जब बेटा समीकरण 3 में ये मान रखेंगे तो समीकरण 3 बेटा है क्या मेरा, वो वहाँ से बेटा क्या है कि N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा। ये इस इक्वेशन में बेटा हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे N2 बीटा है तो वहाँ पर बेटा बीटा का वैल्यू है तो H माइनस बी माइनस N1 अल्फा है बेटा H अपान माइनस यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बेटा गामा है, अब H अपान माइनस आर। यहाँ से बेटा देखेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड में गामा, लेफ्ट और राइट साइड में बेटा H है, तो H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से H हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ क्या आ जाएगा कि N2 अपान माइनस बी प्लस, यहाँ से बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान माइनस आर। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस से यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ से बेटा जब माइनस से मल्टीपल करेंगे जो N2 अपान माइनस बी है, तो ये बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो N2 अपान वी
माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू En2 माइनस N1 अपान आर। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें क्या करेंगे बेटा, N1 से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि N2 अपान N1 अपान बी माइनस, तो N1 से दिया बेटा भाग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 अपान यू इज इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 हो गया अपान आर हो गया। तो यहाँ से बेटा जो N2 अपान N1 है, ठीक बेटा, ये हमने क्या ले लिया, N ले लिया। क्या ले लिया बेटा, N। तो यहाँ से बेटा हो गया कि N अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू N माइनस 1 अपान आर। तो यहाँ से बेटा आपको ये फार्मूला मिल गया बेटा, क्या हो गया, N अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू N माइनस 1 अपान आर। यानी जो यहाँ पर N है वो बेटा क्या है कि N2 अपान N1। N का मतलब है कि जो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस फार्मूले को आपको याद भी रखना है कि N अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू N माइनस 1 अपान आर। इस न्यूमेरिकल से, इस फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब बेटा आप लोगों से नम्र निवेदन कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अब जो है मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद।